हाँ जी चलो, ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। विल स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर ये लाइट तो नहीं है, मार्कर दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, शुभम। यस सर। हाँ, माइक ऑन रखियो, ठीक है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ए जीरो हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगेन ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अच्छा, सिमिलरली y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बन जाएगा क्यूबिक। और ये क्यूबिक तब बनेगा जब ये चीज नॉन जीरो है, यानी कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है। अब अगर मेन चीज जो है हमारी इस चैप्टर के अंदर वो है रूट्स की। तो रूट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, रूट्स का मतलब क्या है कि जहां पर y बेसिकली जीरो हो जाए, उस x को हम क्या बोलते हैं? रूट। वो इनपुट जहां पर आउटपुट जीरो आ जाए, वो इनपुट को हम रूट बोलते हैं। ठीक है, और ग्राफिकली पॉइंट वेयर graph cuts or touches the x-axis, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं रूट। तो इस केस में रूट क्या हो जाएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, राइट, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आती है? अल्फा कोमा बीटा इज नथिंग बट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब इनके तीन रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दैट इज माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए, एंड अल्फा माइनस बीटा का मॉड दैट इज रूट डी बाय मॉड ए। ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं। ये चीज तो मालूम है ना, सारा का सारा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? कुछ लिखना है इसमें? नो सर। शुभम? नो सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज, मैं इसका जो ग्राफ है ना वो अभी इस बार स्टार्टिंग में बता रहा हूं। ठीक है, दोबारा देखना ग्राफ। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज है अभी, क्योंकि एओडी भी काफी हद तक आता है। ठीक है, एप्लीकेशन जो डेरिवेटिव है, राइट। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, शुभम ये तुम्हें मालूम है, ईशिका जी आपको मालूम नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना, जो dy बाई डी एक्स होता है, राइट, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है या फिर रेट चेंज। ठीक है, बट डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, शुभम ये क्या होता है? ये चेंज ऑफ रेट का मतलब रेट हो जाता है। हाँ, तो लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है ग्राफ में? ग्राफ में उसका वो क्या बोलते हैं, कन्वेक्स है कि कनकेव है? कर्वेचर। ठीक है, ईशिका ये नोट करना, ये कर्वेचर डिनोट करता है। ठीक है, अब कर्वेचर क्या होता है? बेसिकली अगर ऐसा है, राइट, तो कर्वेचर अपवर्ड है, अगर ऐसा है तो कर्वेचर डाउनवर्ड है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये जो चीज होती है, इसका डबल डेरिवेटिव जो होता है, शुभम क्या होता है? पॉजिटिव। इसका डबल डेरिवेटिव जो होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये आया कहां से, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट चलो ये पहले देख ही लो। ठीक है, ये चीज कहां से है शुभम, कहां से है ये चीज? ये सर कि इसको चार पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे हम कंपेयर करते हैं कि जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे डी ठीक वाई है, बाई डी एक्स पहले हाँ पॉजिटिव। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इशिका ध्यान से देखना ये चीज। अगर मान लो ऐसा है, ठीक है,
अगर मान लो ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है, दोनों केसेस में इंक्रीजिंग है, यानी कि इसके अंदर अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो y डैश dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग है। इधर भी y डैश क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये चीज तो रहेगी। बट अब ये क्योंकि अपवर्ड, देखो ये वाली जो चीज है ये इसका हिस्सा है, तो इसका y डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव रहेगा। ये चीज जो है ये इसका हिस्सा है, तो इसका y डबल डेरिवेटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। राइट, तो डेरिवेटिव दोनों का सेम होता है, लेकिन डबल डेरिवेटिव दोनों का ऑपोजिट साइड होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर देखो ये एंगल जा रहा है, यहां पर ये एंगल जा रहा है। अब आपको मालूम है ना, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है एंड डेरिवेटिव, राइट, ये दोनों सेम चीज होती है। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, tan थीटा। हाँ या ना, इशिका ये क्लियर है? स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो tan थीटा होता है ना। अब देखो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाए तो उसका आएगा थीटा ये वाला, और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए तो उसका थीटा आएगा ये वाला। अब क्लियर से थीटा 1 कम है, थीटा 2 ज्यादा, यानी कि यहाँ पर tan थीटा जो होगा, यानी कि जो डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पे, जो डेरिवेटिव होगा वो कम होगा। इस पॉइंट पे थीटा ज्यादा है तो tan थीटा ज्यादा होगा, यानी कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ज्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं तो डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे जा रहा है तो एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, तो मतलब देखो ये चीज यहाँ पर टेंजेंट का ये एंगल, थोड़ा आगे गया टेंजेंट का एंगल बढ़ गया, और आगे गया टेंजेंट का एंगल और बढ़ गया। तो टेंजेंट का एंगल बढ़ने का मतलब क्या, तो टेंजेंट का एंगल जा क्या रहा है, 0 से लेकर 90 डिग्री जा रहा है। राइट, तो टेंजेंट का एंगल 0 से 90 डिग्री जा रहा है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 0 से 9 tan थीटा की वैल्यू की जाएगी 0 से इंफिनिटी। तो tan थीटा की वैल्यू अगर 0 से इंफिनिटी जा रही है, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग। बेसिकली डेरिवेटिव है तो पॉजिटिव, एंड डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, तो डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, यानी कि y डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कंफ्यूजन है तो बोल दो, एक बार फिर से। मैं इसमें बताता हूं। ठीक है, इसमें बताता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर एंगल देखो टेंजेंट का जा रहा है, ये थीटा 1। यहां पर एंगल क्या जाएगा, यहां पर इस तरीके से एंगल जाएगा थीटा 2। हाँ या ना? यस राइट, अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहां पर एंगल ज्यादा है, जैसे जैसे टेंजेंट आगे जाती जा रही है ये एंगल कम होता जा रहा है, ऐसे ऐसे जाके ये एंगल कम होता जा रहा है। हाँ या ना, ये फ्लैट होती जा रही है ना। तो एज एक्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक, जैसे जैसे एक्स आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, थीटा 90 से 90 डिग्री टू 0 डिग्री जा रहा है। हाँ या ना, 90 डिग्री से शुरू हुआ कम होता जा रहा है। हाँ या ना? यस तो tan थीटा की tan 90 डिग्री से tan 0 डिग्री जा रहा है, दैट इज इंफिनिटी टू 0 आ रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। यानी कि tan थीटा डिक्रीज करने का मतलब dy बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग। हाँ या ना? यस देखो dy बाई डी एक्स है पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू उसकी डिक्रीज कर रही है। वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब इंफिनिटी से कम होते 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 वो 0 तक जा रही है लेकिन पॉजिटिव। राइट, तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन डेरिवेटिव की जो वैल्यू है पॉजिटिव होते होते वो इंफिनिटी से कम होते 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 0 जा रही है, यानी कि उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब अगर डिक्रीज कर रही है तो कोई भी चीज डिक्रीजिंग होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है। ये चीज डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, यानी कि डबल डेरिवेटिव डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस केस में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, इस केस में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव जाएगा। अब दोबारा इस केस में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव क्यों जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे थीटा जैसे जैसे आगे जा रहा है थीटा बढ़ता जा रहा है, यानी कि इस केस में एज एक्स इंक्रीजेस, ठीक है, थीटा 0 टू 90 डिग्री जा रहा है, यानी कि tan थीटा जो है वो tan 0 टू tan 90 डिग्री जा रहा है, यानी कि वो 0 टू इंफिनिटी जा रहा है। अब अगर वो 0 टू इंफिनिटी जा रहा है यानी कि डेरिवेटिव है पॉजिटिव, डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, लेकिन डेरिवेटिव की पॉजिटिव होते होते डेरिवेटिव की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी जा रही है, यानी कि डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव इज dy बाय dx इज इंक्रीजिंग।
तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव यानी कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो इस केस में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इस केस में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? शुभम क्लियर है? यस सर। ये नोट करो, जल्दी 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 नोट करो, शाबाश। सर माइक म्यूट है आपका। हेलो? यस हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसी चीज के कारण हम क्या बोलते थे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ का बेसिक नेचर हम इससे बताते थे। ठीक है, ये क्यों बताया है? देखो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डेरिवेटिव किया वो आ गया 2ax प्लस बी, फिर से डेरिवेटिव किया तो वो आ गया 2a। हाँ या ना? यस सर। अब हम क्या बोलते थे, ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड रहेगा, ए अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड रहेगा। हाँ या ना? यस सर। राइट? वो क्यों बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे क्योंकि डबल डेरिवेटिव ए आ रहा है, और अगर ए पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कर्वेचर अपवर्ड, राइट? और अगर मेरा ए नेगेटिव है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कर्वेचर डाउनवर्ड। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। राइट? तो एक तो यहां से पता चला हमें कि क्यों अपवर्ड क्यों डाउनवर्ड बनेगा ए के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे। सबसे पहली चीज तो ये आ गई। दूसरा, अब यहां पर डेरिवेटिव हमने किया 0, तो वो आ गया 2ax प्लस बी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -b/2a। तो डायरेक्टली मेरे को ये पॉइंट पता चल जाएगा जहां पे वो टर्न कर रहा है, डज नॉट मैटर वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, टर्निंग पॉइंट पता चल जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमने वापस y में पुट की, तो इस पॉइंट पे जो y आएगा वो भी पता चल जाएगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड, इस पॉइंट का क्या था कोऑर्डिनेट्स? -b/2a, -d/4 है। -d/4 है। शुभम, आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। राइट? ओके ओके, ठीक है, ये नोट करो, ये नोट करो। नोट कर लो, बता देना। डन सर। डन? शुभम कर रहा है ना साथ साथ में? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, ठीक है, टोटल अपवर्ड 6 टाइप के ग्राफ होते हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। एक ये, एक जहां पर टच करके जाता है, एक प्रॉपर कट करके जाएगा, एंड टोटल 3 टाइप के नीचे के डाउनवर्ड, टच करके जाएगा एंड कट करके जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब ये चीज a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, a लेस देन 0, a लेस देन 0। हाँ या ना? राइट? यस। अच्छा, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। दोनों इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 क्योंकि रूट है ही नहीं, एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। यहाँ पे दोनों इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ पे अनइक्वल रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये चीज नहीं आती, यहाँ पर ये भी देखना है हमें कि अगर मान लो वो बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक्स जो मर्जी पुट करो, ये चीज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि इट विल बिलोंग टू दिस, ये हमेशा पॉजिटिव है, ना कभी 0 जा रहा है ना कभी नेगेटिव जा रहा है। राइट? तो यानी कि ये जो चीज है ये इसका ग्राफ बनेगा, तो इसके ग्राफ का मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो यानी कि इसका ए पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां से अपने आप ये इंटरप्रिटेशन हम कर लेंगे। हाँ जी, क्लियर, क्लियर हुआ?
Yes, sir. राइट। एंड अगर ऐसा आ जाए ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब लेस देन भी है, इक्वल टू 0 भी है। तो लेस देन या तो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा या इक्वल टू 0 जाएगा। तो वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के ग्राफ का कॉम्बिनेशन है कि या तो इक्वल टू 0 या तो हमेशा लेस देन 0। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि इससे मैं ये बोल सकता हूं कि a जो है वो लेस देन 0 रहेगा एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये वाला, हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ईशिका क्लियर है? Yes. राइट अच्छा, आई होप वो चीज तो मालूम है कि अबव एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव, तो ये चीज इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है या जीरो है या हमेशा पॉजिटिव है, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या हमेशा पॉजिटिव है। ऐसे इसका आउटपुट नेगेटिव नेगेटिव और बीच रूट्स के बीच में पॉजिटिव, यहाँ पे रूट्स के बीच में नेगेटिव, रूट्स के बाहर पॉजिटिव, यहाँ पे रूट्स के बाहर नेगेटिव, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0, ये हमेशा लेस देन 0। आई होप ये चीज क्लियर है? Yes, sir. श्योर? नोट करो जी, जल्दी करो करो। नेचर ऑफ रूट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट्स? ठीक है, कि रूट्स जो है वो इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इक्वल, अनइक्वल, वो सारी के सारी चीजें, ठीक है। तो रूट्स हैं क्या हमारे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, ठीक है, ये रूट्स हमारे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अच्छा ध्यान से देखना जरा, यहां पर अगर डिस्क्रिमिनेंट हुआ इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट हुआ लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट हुआ ग्रेटर देन 0, अगर तो लेस देन 0 है, राइट, तो ये इमेजिनरी चला जाएगा। तो रूट्स क्या जाएंगे? माइनस बी बाय 2a प्लस रूट डी बाय 2a माइनस बी बाय 2a माइनस रूट डी बाय 2a, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट जाएगा। तो रियल प्लस इमेजिनरी, रियल माइनस इमेजिनरी, यानी कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे, बट प्लस माइनस का फर्क है तो कॉन्जुगेट रहेंगे। तो इस केस में क्या बोलूंगा? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। रूट्स जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं, ठीक है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, तो बचा रूट माइनस बी बाय 2 है, माइनस बी बाय 2 है, तो यानी कि दोनों के दोनों रूट्स बराबर। तो जो बीच वाला ग्राफ आ रहा था वो इस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 को, राइट। तो इस इधर क्या आ जाएगा? रूट्स रियल एंड इक्वल एंड रूट जो है उसकी वैल्यू क्या? माइनस बी बाय 2a एंड, ठीक है, क्या रहेगा? इस तरीके से ग्राफ रहेगा, ये वाला ग्राफ या ये वाला ग्राफ टच करके जाएगा, मिडल वाला, ठीक है, ये चीज रहेगी। बट इसके अंदर एक और चीज है, क्योंकि दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो जो क्वाड्रेटिक है वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगी, यानी कि इन दिस केस क्वाड्रेटिक इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट, क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर रहेगी। अब क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर क्यों रहेगी, इसका ध्यान से देखना, रीजन क्या चीज होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब अगर अल्फा बीटा सेम है तो ये x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर ओनली इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, तो इस केस में कौन सा ग्राफ बनेगा? ऊपर का ऊपर या नीचे का नीचे। अब इस केस में क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, इधर भी कोई ना कोई रियल नंबर, वो ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों अनइक्वल वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे क्या आएंगे? अनइक्वल एंड रियल रूट्स, राइट। तो इस केस में क्या ग्राफ आएगा हमारा? दो बार कट करने वाला, अनइक्वल, अलग अलग पॉइंट पे कट करके जा रहा है। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes. राइट, यहां तो कोई डाउट? No. ठीक है, चले आगे। यस सर। राइट राइट, अब देखो जरा, अब अगर इसका स्पेशल केस आ गई, ठीक है, इसके अंदर अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया या फिर डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया, राइट, एंड इन दोनों के अंदर हमारे जो एबीसी है वो रैशनल है, राइट, एंड
a comma b comma c belongs to rational number q, a comma b comma c belongs to rational number q। अब देखो जरा इसका मतलब क्या है, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारे रैशनल है तो ये भी किसी ना किसी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके दोनों के दोनों रैशनल बनेंगे, यानी कि इन दिस केस अंडर दिस कंडीशन रूट्स आर रैशनल, राइट। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया एंड एबीसी हमारे रैशनल है तो रूट्स भी रैशनल होंगे। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं एबीसी रैशनल है तो ये रैशनल डिनोमिनेटर रैशनल लेकिन ऊपर इरेशनल आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या आ जाएगा इस तरीके से रूट्स आ जाएंगे p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू टाइप के, यानी कि इरेशनलिटी जो है एक बार ऐड होगी एक बार सब्ट्रैक्ट होगी फ्रॉम द रैशनल, राइट। तो इस केस में जो रूट्स हैं वो रहेंगे p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू टाइप के, राइट। तो जो इरेशनलिटी मतलब कंजुगेट वाला ही पार्ट हो गया, जैसे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है p प्लस आइटा क्यू एंड p माइनस आइटा क्यू टाइप के, राइट। ऐसे इसके अंदर आइटा वाला पार्ट जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऐसे इसके अंदर जो है रूट वाला पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट रैशनल रहेगा, ये वाला पार्ट रैशनल रहेगा, ये वाला डिनोमिनेटर रैशनल, सिर्फ इरेशनलिटी रूट डी क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ इरेशनल वाला पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो काइंड ऑफ कंजुगेट रूट्स ही रहेंगे, बात समझे, इरेशनल कंजुगेट जिनको बोलते हैं हम। बात समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. हाँ जी शुभम, क्लियर है? शुभम, शुभम क्लियर है? नोट करो इशिका, ये नोट करो। इसके अंदर लास्ट चीज है इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना यहां पर इसी का ही आगे सब पार्ट आता है। क्या चीज? a1 होना चाहिए, a1 होने से डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, ठीक है, a1 हो जाएगा। अब जो बाकी b एंड c हैं ये इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर का ओड एंड इवन का कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। अच्छा तो क्या होना चाहिए, देखो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, a1 होना चाहिए, b एंड c इंटीजर्स होने चाहिए यानी कि z होना चाहिए। अगर ये चीज होती है तो जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिनके अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है, a1 जा रहा है एंड b जो है b एंड c हमारे इंटीजर जा रहे हैं, न्यूमरेटर अपने आप इवन नंबर बन के आता है, और अगर इवन नंबर है तो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये इंटीजर बन जाएगा। तो इंटीजर के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना होता है कि a1 b एंड c इंटीजर्स प्लस डिस्क्रिमिनेंट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर ये चीज हमारी सेटिस्फाई हो रही है देन यस हमारे रूट जो हैं वो इंटीग्रल बन के आएंगे। ये नोट करो, शाबाश।
देखो जरा, इसका तो ग्राफ बहुत सिंपल है, ठीक है, याद ही रख लो इसका -1 1 -12 पे इसका क्या जाता है 3/4, ठीक है, एंड इसके अराउंड सिमेट्रिक रहेगा, इधर भी, मतलब -1 पे भी हाइट 1 आएगी एंड 0 पे भी हाइट 1 आएगी, ठीक है, और यही है जिसके रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, क्यूब जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? इसका रेंज क्या आ रहा है? रेंज आ रहा है 3/4 से लेके इनफिनिटी। हाँ जी, क्लियर है ना? Yes, sir. राइट, ओके। अच्छा, अब देखो जी क्या बोल रहा है वो, ए बी सी तीनों पॉजिटिव, देन बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देखो दोनों रूट्स के जाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a बाय 2a, ठीक है, ये चीज रहेगी, ठीक। अच्छा, तो क्या जा रहा है इसका, बताओ जरा। सर ए। ए, श्योर? हाँ जी सर। कैसे? सबसे पहले तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो आएगा -b/2a, -b/, माइनस, हाँ -b/, तो वो क्या आ गया, नेगेटिव होगा, हाँ क्योंकि बी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, बिल्कुल, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आएगा c/a। पॉजिटिव, तो सर प्रोडक्ट पॉजिटिव और सम नेगेटिव है तो नेगेटिव बन गए। तो दोनों रूट्स नेगेटिव होने चाहिए ना? इधर अगर दोनों नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव हो जाएगा वो क्या पॉजिटिव हो जाएगा? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही है, मतलब तो इससे सर हो जाएगा। तो नहीं, इससे क्या मिला, इससे क्या मिला कि दोनों रूट्स क्या है, रूट्स नेगेटिव है। दोनों रूट्स नेगेटिव है, बात समझे? हाँ जी। राइट, अब हमें नहीं पता कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, राइट, वो रियल है या इमेजिनरी, वी डोंट नो दैट पार्ट, हाँ या ना? Yes. ये वाला इमेजिनरी भी आ सकता है ना, Yes, sir. राइट, लेकिन जब दोनों का सम करूंगा वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये, अब देखो दोनों का सम करने से क्या होगा, ये पार्ट आ जाएगा, मतलब p प्लस आइटा क्यू एंड p माइनस आइटा क्यू, दोनों को ऐड करूंगा तो 2p आएगा ना, और 2p दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है, यानी कि p नेगेटिव होना चाहिए, हाँ या ना? p नेगेटिव का मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, यानी कि वी डोंट नो कि ये रियल है, प्योरली रियल है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट जो भी है ये वाला पार्ट तो नेगेटिव होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो हमारा ये बना ना फिर इन दैट केस, हमें नहीं पता रूट्स रियल है या नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, इसके बेसिस पे मैं नहीं बोल सकता डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा वो नहीं पता, तो ये रियल भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस, ये अगर रियल हो गया, राइट, या प्योरली हमारा इमेजिनरी भी, सॉरी अपना कॉम्प्लेक्स भी जा सकता है, अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तब भी ये नेगेटिव, और अगर ये रियल हुआ तब भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव, हाँ या ना? Yes. राइट, तो इसके रियल पार्ट्स जो है वो क्या रहेंगे, नेगेटिव। शुभम क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। थर्ड, थर्ड का A. थर्ड का ए, ओके लेट मी सी, बोथ रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, एशिका हुआ ये? नहीं. नहीं, अब ध्यान से देखना इसको अप्रोच कैसे करना है। शुभम क्या किया? सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बना दी पूरी। हाँ बिल्कुल, एशिका इसकी इक्वेशन बनाओगे ना तो आपका जाएगा 3x², ठीक है, माइनस bx माइनस cx, इधर से दोनों ट्वाइस होके माइनस ट्वाइस x इंटू b प्लस a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस bc प्लस ac, हाँ या ना? राइट, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 4 टाइम्स a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, दैट इज 3 इंटू c, दैट इज ab प्लस bc प्लस ac, 4 कॉमन आ गया ओवरऑल, तो ये बन गया, तो दैट इज 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac
-3ab -3bc -3ac। तो ये बन गया 4 टाइम्स a² + b² + c² -ab -bc -ac। हाँ या ना? Yes. राइट। अच्छा, अब याद है इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये क्या बन जाता है? ये 4 का 2 एक अंदर ले जाओ तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ 2a² + 2b² + 2c² -2ab -2bc -2ac। तो याद है क्या बन जाता है? ट्वाइस ऑफ a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. राइट। अब ये पॉजिटिव या इक्वल टू 0, पॉजिटिव इक्वल टू 0, पॉजिटिव इक्वल टू 0। अब हमें 0 हो नहीं सकता, 0 होने के लिए a = b = c होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन दे नहीं सकती। तो ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो सर रियल होगा फिर। हाँ रियल होगा तो सी जाएगा। तो बोथ रूट्स आर ऑलवेज रियल। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या जा रहा है? ग्रेटर देन। चलो, अगर a = b = c हो तब भी इक्वल टू 0 जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0, डज नॉट मैटर, रूट्स तो रियल ही रहेंगे दोनों केसेस में। हाँ या ना? यस सर। यशिका क्लियर है? Yes, sir. राइट राइट। करो जरा, मैं और दे रहा हूं।
देखो फिफ्थ में, चलो पहले फोर्थ, ठीक है। फोर्थ के लिए ना मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, पहले फिफ्थ ही देख लो, ठीक है। फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि वो इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 को, कैन वी से दैट कि दिस इज नथिंग बट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, तो c को इधर लेके चले गए, तो क्या बन गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी। तो इस इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी के रूट्स क्या जा रहे हैं? राइट, क्या रूट्स जा रहे हैं? ए एंड बी, हाँ या ना? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसके रूट्स हो गए ए एंड बी, हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes. राइट, ओके। सिक्स का क्या जा रहा है? ट्रू। True. ट्रू, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा कैसे किया डिस्क्रिमिनेंट। हाँ जी सर। Yes. अच्छा, एक तरीका हो रहा है इसका, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी है, राइट, इस पूरी चीज को मैंने फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पे एफ ऑफ, ध्यान से देखो, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या जा रही है? ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा 0, ये बन जाएगा बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अब ये स्टेटमेंट चेक करो, बी माइनस ए चला जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, इंटू बी माइनस सी, सी को इधर ले आओ तो बी माइनस सी जाएगा लेस देन 0, तो यानी कि नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो यानी कि इस पूरे फंक्शन की बी पे वैल्यू क्या जा रही है? नेगेटिव, हाँ या ना? Yes. राइट, ओके। व्हाट अबाउट एफ ऑफ बी, एफ ऑफ लेट्स से डी, तो डी पे वैल्यू क्या जा रही है इसकी? ठीक है, डी पुट किया तो ये अगेन 0, ये आ जाएगा डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, तो डी माइनस ए ग्रेटर देन 0, सी इधर डी माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो यानी कि पॉजिटिव, तो डी पे वैल्यू जा रही है पॉजिटिव, तो ध्यान से देखो b इज लेस देन d, तो b इधर d इधर, तो b पे वैल्यू जा रही है नेगेटिव, d पे वैल्यू जा रही है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बीच में ऐसा जाएगा, हाँ या ना? ऊपर से है भी ये क्वाड्रेटिक, ये समझ में आया? और ऊपर से इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, राइट, तो ऑब्वियसली दूसरा इधर ही आएगा, तो यानी कि दोनों के दोनों रूट्स इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकती, तो यस दिस इज ट्रू। क्लियर हुआ? शुभम? यस सर। राइट, राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, सेवंथ, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइन एक्स एंड दिस। तो पहले तो इसका अगर आपने क्या आ रहा है इसका? नो सॉल्यूशन। इशिका? मेरे 2 आए। 2 आए, ओके। देखो पहले इसका देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट किया तो क्या आ गया? 10 डेरिवेटिव, सॉरी 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1/5, तो -1/5 पुट कराया तो कितना आ गया? 5/25 -2/5 प्लस 3, तो ये आ गया 1/5 -2/5 प्लस 3, तो 3 -1/5, तो दैट इज 5 3 15, ठीक है, 14/5, राइट, तो -1/5 पे हेड जा रही है 3 -1/5 यानी कि 14/5, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ऐसा जाएगा, हाँ या ना? इशिका क्लियर है? राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 2, राइट, और 2 कब जाएगी? π/2 पे, π/2 मतलब 1.57 के करीब, यहां पे जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसी, उसके बाद तो ऐसा जाएगा ना ये, तो ये तो कर ही नहीं रहा इंटरसेक्ट, ये इसकी हाइट वैसे भी 2 है, राइट, और इसकी हाइट 14/5 है,
तो दोनों के बीच में वैसे भी फर्क है, तो ये कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? कहाँ पे गलती हुई? क्वाड्रेटिक बनाने में रूट्स हाँ, गलत है। रूट्स निकालने नहीं है ना अपने को, कुछ नहीं करना अपने को डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली चलना है प्लॉट करने के लिए, समझो, ठीक है ना? हाँ, याद रखो इस चीज को। अच्छा आप देखो जरा, क्या बोल रहा है, ए जो मर्जी हो जाए, सॉरी एक्स जो मर्जी हो जाए, ये जो चीज है हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ ऐसा रहेगा, यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 2a, तो 4a² माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी दैट इज 10 माइनस 3। नाउ दिस शुड बी लेस देन 0। तो ओवरऑल 4 कॉमन, तो a² माइनस 10 प्लस 3a, तो प्लस 3a माइनस 10 दैट शुड बी लेस देन 0, यानी कि a प्लस 5 into a minus 2 that should be less than 0. So that is wavy curve 2 minus 5 and 2 positive negative positive. तो हमें चाहिए नेगेटिव, तो between 5/2 and 2 सॉरी माइनस 5 and 2, तो बी आंसर इसका। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच, पहले 4 देख रहे हैं अभी, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, वो क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है, एफ ऑफ एक्स इज लेट से ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है? तो f डैश एक्स क्या जाएगा, दैट इज 2ax प्लस b, एंड f डबल डैश एक्स क्या जाएगा, दैट इज 2a। अब इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करके मेरा बन रहा है g ऑफ x, तो g ऑफ x क्या आ रहा है, तीनों को ऐड करके दैट इज ax² प्लस इसको और इसको ऐड किया तो दैट इज x का कोएफिशिएंट आ रहा है b प्लस 2a, एंड कांस्टेंट टर्म c प्लस b प्लस 2a, ठीक है? ये चीज आ रही है, तो दिस इज g ऑफ x। g ऑफ x के बारे में बात हो रही है कि g ऑफ x लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्या चीज रहेगी, राइट? तो उसका डिस्क्रिमिनेंट सब कुछ बताएगा। अब a तो पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि f ऑफ x क्या दे रखा है, पॉजिटिव फॉर ऑल x, तो बेसिकली f ऑफ x का बिहेवियर क्या है, ऐसा, राइट? तो यानी कि इसका क्या रहेगा, b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 रहेगा, यानी कि b² इज लेस देन 4ac एंड a इज ग्रेटर देन 0। अंडर टू कंडीशंस हमें इस चीज का देखना है क्या जाएगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट जा रहा है b प्लस 2a का होल स्क्वायर, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, यानी कि b प्लस c प्लस 2a, तो b² प्लस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 4 टू द 8a², तो 4ab कटा, तो b² 4a² माइनस 8a², तो b² माइनस 4ac माइनस 4a²। अब देखो b² माइनस 4ac क्या है, इसको इधर ले आओ तो लेस देन 0, ये क्या है, लेस देन 0, तो दिस इज नेगेटिव, एंड माइनस 4ac इज डेफिनेटली, माइनस 4a² इज डेफिनेटली नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या जाएगा, लेस देन 0, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 है। अब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ऊपर से a पॉजिटिव है g ऑफ x का, x² का कोएफिशिएंट, तो g ऑफ x का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एंड x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली g ऑफ x भी इसी टाइप का ग्राफ रहेगा, यानी कि इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो सॉरी कहां पे आएगा, बी पार्ट, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर हुआ? यस। हाँ जी, 9th का क्या आ रहा है, 9th का डी। डी। इशिका कंप्लीट ही नहीं हुआ। करो करो करो, कोई बात नहीं, और दे रहा हूं।